हाँ जी भाई, warm good morning to all of you. Once again, welcome back for your next class. Today we are going to start with a new chapter that is surface chemistry. देखिए सरफेस केमिस्ट्री कैसा चैप्टर है जिसमें हम इस तरह के फिनोमिनास के बारे में पढ़ेंगे विच डील्स विद सरफेस. ठीक है, दैट मीन्स एक इंटरफेस होगा जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट को सेपरेट करेगा. देखिए अब ये देख लीजिए, आपके पास जो सरफेस केमिस्ट्री में सरफेस फिनोमेना है दैट इज एड्जॉर्प्शन. ठीक है जी, एड्जॉर्प्शन क्या है? एड्जॉर्प्शन का मतलब है कि अगर कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस के पार्टिकल किसी दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे अकमलेट हो जाते हैं और वहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन बल्क से हायर हो जाती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एड्जॉर्प्शन. ठीक है, अब जो चीज़ सरफेस पे इकट्ठी हो रही है, एकमलेट हो रही है, उसको हम बोलते हैं एड्जॉर्बेट, और जिसकी सरफेस पे इकट्ठी हो रही है उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेंट. ठीक है जी, जो चीज़ सरफेस पे इकट्ठी हो रही है एड्जॉर्बेट, जिसकी सरफेस पे इकट्ठी हो रही है, कमलेट हो रही है, दैट इज एड्जॉर्बेंट. अब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में एक इनविजिबल लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेस. उस इंटरफेस को हम सेपरेट आउट करते हैं इस हाइफन से या फिर स्लैश से. ठीक है जी, नेक्स्ट इज डीसॉर्प्शन. डीसॉर्प्शन क्या होता है कि अगर आप एड्जॉर्बेट को एड्जॉर्बेंट के सरफेस से रिमूव कर दोगे तो उसको क्या बोलते हैं? डीसॉर्प्शन. ठीक है जी, नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के बल्क के अंदर चला जाए, बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन. फॉर एग्जाम्पल जो स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को अगर वाटर में डिप किया जाए, जो वाटर है वो कम्प्लीटली स्पॉन्ज के अंदर चला जाएगा, बल्क तक चला जाएगा, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन. ठीक है जी, एज एग्जाम्पल इज गिवन ओवर हेयर कि जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है वो वाटर वेपर्स को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब. ठीक है जी, तो दैट मीन्स दो तरह के प्रोसेसेस हैं, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन डील करता है सरफेस फिनोमेना और एब्जॉर्प्शन कैसा है? बल्क फिनोमेना. So today in this chapter we will deal regarding adsorption which is a surface phenomena. चलिए नेक्स्ट डिफाइन के साथ डील करते हैं, दैट इज सॉप्शन. सॉप्शन का मतलब क्या होता है कि अगर एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों चीज़ें साथ साथ टेक प्लेस कर रही हैं. ठीक है जी, एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन, इफ बोथ द थिंग्स आर अकरिंग साइड बाय साइड, दैट इज नोन एज सॉप्शन. ठीक है जी, एक टर्म और है आपके पास ऑक्लूजन, जो यहाँ पर नहीं है. ऑक्लूजन का मतलब है कि अगर गैसेस किसी मेटल के सरफेस पे अकमलेट हो जाती है, गैसेस का एड्जॉर्प्शन होता है किसी मेटल के सरफेस पे, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ऑक्लूजन. ठीक है जी, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन. दो टाइप के एड्जॉर्प्शन है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन. फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज ऑल्सो नोन एज फिजिसॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन इज ऑल्सो नोन एज केमिसॉर्प्शन. जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है दैट इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट. एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में वीक वॉन्डरवॉल फिजिकल फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से फिजिकल एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस करती है. लेकिन वहीं जो आपकी केमिकल एड्जॉर्प्शन है, केमिकल एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट. एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में जब स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं तब केमिकल एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस करती है. अगर हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए बात करें, वहाँ पे जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है दैट इज़ क्वाइट लो और केमिकल एड्जॉर्प्शन में हायर होती है. हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता क्या है? 1 मोल एड्जॉर्बेट को किसी पर्टिकुलर मास ऑफ एड्जॉर्बेंट के ऊपर जब एड्जॉर्ब कराने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज़ नोन एज हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन. 1 मोल ऑफ एड्जॉर्बेट को किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के सरफेस पे एड्जॉर्ब कराने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन. फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वीक फोर्सेस होती है, इसलिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन में हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन की वैल्यू क्या होती है? लोअर. फॉर केमिसॉर्प्शन उसमें हायर होती है बिकॉज देयर आर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स. ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डील इज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म. एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म मीन्स द कर्व विच वी विल ड्रॉ एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा. एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन मीन्स, देखिए x अपॉन m. x मीन्स पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो पर्टिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट पे एड्जॉर्ब हुआ, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे एड्जॉर्ब हुआ है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म. ठीक है जी, चलिए
फर्स्ट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ते हैं हमारे पास, दैट इज फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। जो फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, ये आइसोथर्म कहता है जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, रेज टू द पावर पॉलिनोमियल फंक्शन, जहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर। देखिए, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा लोअर होगा तो x अपॉन m इज इक्वल्स टू के पी हो जाएगा। प्रेशर बहुत हाइयर होगा, x अपॉन m इज इक्वल्स टू के पी की पावर 0, और इंटरमीडिएट प्रेशर पे ऐसे शो करते हैं। देखिए ऐसा क्यों, एक्चुअली होता क्या है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, नॉर्मली है ये रिलेशन कहता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, एड्जॉर्प्शन बढ़ेगी। लेकिन पहले तो प्रेशर के साथ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करती है, बट जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाइयर हो जाता है तब जो एड्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ होनी बंद हो जाती है। रीज़न, क्योंकि सरफेस ख़त्म हो गया। ठीक है जी, अब देखिए, अब ये 3 प्लॉट्स हैं। जब टेम्परेचर बहुत कम था, कांस्टेंट रखा है, तब एड्जॉर्प्शन ज़्यादा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, उस पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है जी, आप देखिए इसकी वेरिफिकेशन इसकी कैसे करेंगे। ये आपके पास फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का रिलेशन है, इसके लिए लॉग ले लीजिए। ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, दिस इज स्लोप, 1/n इज द स्लोप एंड लॉग के इज द इंटरसेप्ट। हमारे पास स्लोप कैसी है, पॉजिटिव, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, सो दिस इज फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड दिस एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जनरली फेल्स एट हायर प्रेशर। ठीक है जी, नेक्स्ट इज एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन, मतलब सॉल्यूट सोल्यूशन से किसी सॉल्वेंट की सरफेस पे, सॉलिड की सरफेस पे कैसे एड्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है जी, फ्रेंडली कह रहा था कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। सेम वही चीज़ है, वहाँ प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन, सेम रिलेशन, यू विल गेट द सेम प्रेशर यू विल गेट। नेक्स्ट इज सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर क्या होता है, ऐसा प्रेशर जिसके बियॉन्ड एड्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होती। एड्जॉर्प्शन इंक्रीज क्यों नहीं हो रही, प्रेशर बढ़ता जा रहा है लेकिन एड्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं हो रही। रीज़न, क्योंकि सरफेस ही ओवर हो गया तो एड्जॉर्प्शन कैसे बढ़ेगी। ठीक है जी, नाउ दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, आई होप ये आप कर लेंगे, फिर भी स्टिल आई विल मेक यू क्लियर 1 और 2 पॉइंट्स। गैस मास्क, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। कोल माइंस वगैरह में जो लेबर्स होते हैं उन्होंने मास्क पहने होते हैं, उनकी मास्क में जो नोज़ल होती है वहाँ पे क्या होता है, चारकोल की लेयर होती है। अब देखिए जो कोल माइंस है वहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई होता है, इतना पोल्यूशन, इतने डस्ट पार्टिकल, अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ पे नॉर्मली ब्रीथ करना पॉसिबल नहीं है। तो वो जो मास्क पहनते हैं उनके नोज़ल के सरफेस पे क्या लगा होता है, चारकोल लगा होता है। तो चारकोल क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में उसके आसपास जितने भी पॉल्यूटेंट्स ये है हार्मफुल है, वो उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो लेबर्स हैं दे कैन इनहेल अ फ्रेश एयर। ठीक है, और वो प्यूरिफाइड एयर उन तक जाती है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, देखिए अगर कोई सॉलिड सरफेस है, ठीक है, उसको हम बार बार क्लीन कर रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, कॉलिन से साफ कर रहे हैं, डॉल, ठीक है, बट स्टिल वी विल फाइंड दैट कि वहाँ पे कुछ ना कुछ सरफेस पे पार्टिकल्स या डस्ट के पार्टिकल्स तो कुछ ना कुछ तो होगा, कम्प्लीटली साफ नहीं होगा। कम्प्लीटली साफ वो तभी होगा, क्लीन तभी होगा अगर वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा। वैक्यूम मीन्स नो एयर, दैट मीन्स नो पार्टिकल्स। ठीक है जी, दिस वर द एप्लीकेशंस ऑफ adsorption. The next topic which is there in your NCERT, that is catalyst. That topic is completely deducted from your syllabus. This topic is not there in your syllabus. Now next we are going to start with the colloidal solution. देखिए नॉर्मली हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ट्रू सोल्यूशन में जो पार्टिकल रेंज होती है दैट इज़ 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। वहीं हम कोलाइडल सिस्टम की बात करते हैं दैट इज़ 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर, और सस्पेंशन में ग्रेटर देन 10⁻³ नैनोमीटर। ठीक है जी, हम यहाँ पे बात करेंगे कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में। कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होता है, ट्रू सोल्यूशन की तरह पार्टिकल्स डिजॉल्व नहीं होते। अगर हम ट्रू सोल्यूशन की बात करें, सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करें तो वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, अगर सैंड को वाटर में डालें वो कम्प्लीटली सस्पेंड हो जाएगी, लेकिन अगर हम वाटर के अंदर 1 या 2 स्पून मिल्क के डालें तो वो उसके पार्टिकल्स ना डिजोल्व होंगे ना सस्पेंड होंगे, दे विल गेट डिस्पर्स्ड। तो इस तरह का जो सोल्यूशन होता है दैट इज़ नोन एज कोलोइडल सोल्यूशन। जिस तरह से हमारा जनरल सोल्यूशन 2 चीज़ों से बना होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, कोलोइडल सोल्यूशन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पे सोल्यूट है हमारा डिस्पर्स्ड फेस और सॉल्वेंट है हमारा डिस्पर्शन मीडियम। इन दोनों को मिला के जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं हम कोलोइडल सोल्यूशन। ठीक है जी, डिस्पर्स्ड फेस एक्ट करता है सोल्यूट की तरह, डिस्पर्शन मीडियम एक्ट करता है सॉल्वेंट की तरह। चलिए क्रिस्टलॉइड्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेस गैस है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है तो कौन सा कोलोइड बनेगा, उसके एग्जाम्पल क्या है। दिस टेबल यू शुड लर्न थॉरली। ठीक है, अब देखिए अगर इस तरह से कोलोइडल सिस्टम में अगर हमारा डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोसोल्स या एक्वासोल्स। डिस्पर्शन मीडियम बेंजीन है तो बेंजोसोल्स, डिस्पर्शन मीडियम अल्कोहल है तो एल्कोसोल्स, डिस्पर्शन मीडियम एयर है तो एरोसोल। सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी यूज टू स्टडी ओवर हियर। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। देखिए 2 बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है। फर्स्ट इज इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, सेकेंड पार्टिकल साइज के बेसिस पे। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम के इंटरेक्शन के बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप के कोलोइड्स हैं, लायोफोबिक कोलोइड्स एंड लायोफिलिक कोलोइड्स। लायो मीन्स सॉल्वेंट, फिलिक मीन्स लव, मतलब सॉल्वेंट लविंग। अगर पर्टिकुलर सॉल्वेंट हमारा वाटर है तो उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं और इन्हें हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। देखिए लायोफिलिक कोलोइड्स का मतलब है सॉल्वेंट लविंग कोलोइड्स, दैट मीन्स डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है जी। सेकेंड जो लायोफिलिक कोलोइड्स हैं वो जनरली क्या है, रिवर्सिबल हैं। क्यों? क्योंकि लायोफिलिक कोलोइड्स जो हैं वो ईजिली प्रिपेयर हो जाते हैं। कैसे? जब आप डिस्पर्स्ड फेस को डिस्पर्शन मीडियम के साथ इंटरेक्ट कराते हैं और जस्ट सिंपली शेक, आप सिर्फ उस सोल्यूशन को शेक करते हैं, आपको शेक करने पे क्या मिल जाता है, लायोफिलिक सोल। तो दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा ईजी है, सिंपली शेकिंग से लायोफिलिक सोल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, आप उसको नहीं थोड़ी देर टच करेंगे, ऐसे ही पड़ा है तो फिर वैसे ही हो जाएगा, फिर शेक करेंगे फिर वो कोलोइडल सिस्टम बन जाएगा। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट जो लायोफिलिक सोल्स हैं दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है लायोफिलिक सोल्स हैं उनको हम इंट्रिंसिक कोलोइड्स भी बोलते हैं बिकॉज दे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। एग्जाम्पल हो जाएंगे गम, जेलेटिन, स्टार्च। लायोफोबिक कोलोइड्स क्या होंगे, जहाँ पर डिस्पर्स्ड फेस की कोई एफिनिटी नहीं है डिस्पर्शन मीडियम के साथ। अगर उनके बीच में एफिनिटी नहीं है तो दैट मीन्स दे आर नॉट ईजिली प्रिपेयर्ड, ईजिली उनको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। उनको प्रिपेयर करने के लिए हमें स्पेशल मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। जब वो स्पेशल मेथड से बनेंगे दैट मीन्स वी कैन कंसीडर दैट कि वो इरिवर्सिबल होंगे, रिवर्स भी नहीं हो सकते। अब देखिए जो लायोफिलिक कोलोइड्स हैं उनको स्टेबल करने के लिए कोई स्पेशल स्टेबलाइजिंग एजेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं जो लायोफोबिक कोलोइड्स उनको स्पेशल मेथड से बनाया जा रहा है तो उनको स्टेबल करने के लिए पर्टिकुलरली स्टेबलाइजिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सोल। नेक्स्ट इज मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स, मल्टीमोलिकुलर कोलोइड्स एंड एसोसिएटेड कोलोइड्स। मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स क्या होते हैं, जहाँ पे आपका जो पार्टिकल है डिस्पर्स्ड फेस है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अब इतना बड़ा साइज़ होगा तो वो कोलोइडल सिस्टम नहीं बना पाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, उस मैक्रोमोलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके उसके पार्टिकल साइज को कोलोइडल पार्टिकल की साइज़ की रेंज में लाया जाए, फिर उसके साथ जो डिस्पर्स मीडियम के साथ इंटरेक्ट करके कोलोइडल सिस्टम बनवाया जाए, दैट इज़ नोन एज मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। ठीक है जी। इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स, स्टार, सेलुलोज, प्रोटीन्स, नायलॉन, और दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स का मतलब क्या है, जो पार्टिकल का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, कोलोइडल सिस्टम की जो पार्टिकल रेंज है उसके अंदर नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन पार्टिकल्स को, उन एटम्स को छोटे छोटे को एग्रीगेट करना पड़ेगा सो दैट कि उनको कोलोइडल रेंज में लाया जा सके। जब वो कोलोइडल रेंज में आ जाएंगे डिस्पर्स मीडियम के साथ इंटरैक्ट करवा के दे यूज टू फॉर्म द मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स। नेक्स्ट इज एसोसिएटेड कोलोइड्स। एसोसिएटेड कोलोइड्स क्या होते हैं, एसोसिएटेड कोलोइड्स आर द कोलोइड्स विच आर
जो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करते हैं जब लो कंसेंट्रेशन में होते हैं, लेकिन जब उनकी कंसेंट्रेशन हाइयर हो जाती है, ठीक है, तो वो कोलोइडल सोल्यूशन की तरह एक्ट करते हैं। जैसे मिसल, जब वो अकेले होते हैं तो वो सिंपल आयंस की तरह वर्क करते हैं। जब वो सारे मिसल्स इकट्ठे हो जाते हैं, सारे वो इकट्ठे हो जाते हैं, हाइड्रोफोबिक, फोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट, दे एग्रीगेट टू फॉर्म द मिसल, सो फॉर्मेशन, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटेड कोलोइड्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सरफेस एक्टिव एजेंट्स। ये क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉल्यूशन के सरफेस पे इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं उनको हम बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स। बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट डिफाइन है हमारे पास, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन एंड क्राफ्ट टेम्परेचर। देखिए, जो लोएस्ट कंसंट्रेशन में, मतलब तक एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जिससे अबव मिसल फॉर्मेशन नहीं हो सकती, द कंसंट्रेशन अबव विच मिसल फॉर्मेशन डू नॉट टेक प्लेस, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। सेम इज द केस विद द टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर अबव विच formation of missile cannot take place, that is known as Kraft temperature. These two are very, very important defines. So these were the topic which we have discussed today. In the next class we will deal with the preparation, purification and properties of colloidal solution. Till then, thank you so much. Keep studying.